ओम शांति 31/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम पावरफुल हो, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान शिव शक्ति से ना हो। तुम सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हो। दुनिया सब शोक वाटिका में है। आगे बाबा ने कहा, तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्यौहार इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इसी समय के बैठ बनाए हुए हैं। ये द्वापर से बनते हैं। सतयुग त्रेता में ये बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ इनकी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ हम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हैं, मतलब अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल है वो। इस समय हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा है कि हमें शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। हम शिव बाबा की श्रीमत पर दुनिया की सेवा कर रहे हैं। गीता में शिव बाबा की जगह कृष्ण की मत दिखाई है और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, जो रॉन्ग है, जो गलत है। अभी हमें अपना सारा तन मन धन शिव बाबा की सेवा में लगाना है, उसे सफल करना है। फिर शिव बाबा हम पर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए संभालना है, परंतु शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हुए संभालना है। अविनाशी सर्जन शिव बाबा से हमें कुछ नहीं छिपाना है, सब बातें बतानी है। बाबा कहते हैं शिव शंकर को मिला दिया है। शिव और शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। मनुष्य को ये नहीं पता ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा जब रथ लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, परंतु सदगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो इस ज्ञान में 1 महीने का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है और कोई 20 साल का बच्चा है। परंतु बाबा ने कहा 1 महीने का बच्चा भी झट ज्ञान की धारणा कर जवान बन सकता है, और जो 20 साल का बच्चा है अगर उसने धारणा नहीं की तो वो अभी बच्चा ही है, जवान नहीं हुआ है, होना ही रहेगा। बाबा कहते हैं फूल अभी बनना है। सतयुग स्वर्ग में तो सभी फूल हैं, कोई गुलाब का, कोई चंपा का। जैसी जैसी धारणा होगी वैसे वैसे वहाँ पोजीशन मिलेगी, पद मिलेगा। तो हमें अब मन बुद्धि की आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखना है। इन स्थूल आंखों से इस दुनिया को अब नहीं देखना है, इसका अब विनाश होने वाला है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जाता कोई भी नहीं था, सिर्फ हम स्वर्ग को याद करते थे। अब हम प्रैक्टिकल में वहाँ जा रहे हैं। बाबा कहते भारत में शिव बाबा को उड़ा दिया है। बल उनके चित्र हैं, नंदी भी है, परंतु उनको जानते नहीं हैं। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को शिव बाबा ने बताया है, इसलिए हम अब इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। इसलिए शिव बाबा के लिए गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। बाबा कहते हैं तुम्हें नारायणी नशा रहना चाहिए, नारायणी नशा रहना चाहिए। तुम वही कल्प पहले वाली शिव शक्ति से ना हो। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है। शिव बाबा कहते हैं अब तुम जान गए हो, तुम पवित्र बन योग में रह और चक्कर को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना दोगे। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। जो यह ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलता है वह 21 जन्म तंदुरुस्त रहता है, कभी बीमार नहीं पड़ता। और जो इस विद्या का दान करता है वो एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं। तो बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो और लिख दो कि 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा अपने रूहानी बाप से लो। शिव बाबा कहते हैं अब मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवा रहा हूँ, फिर विष्णु द्वारा पालना करवाता हूँ और शंकर द्वारा अब इस पुरानी दुनिया नरक का विनाश करा रहा हूँ। बाबा ने बताया है जो ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है उसे राजयोग कहते हैं।
हम जो भारत की सेवा कर रहे हैं वह गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं देती। पिछले कल्प में भी हमने ऐसे ही सेवा की थी। जब मनुष्य मरता है तो उस आत्मा के लिए यह दुनिया नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। जब आत्मा दूसरा शरीर लेती है तब उसके लिए नए संबंध बनते हैं। तो अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, अपने को शरीर से अलग करना है अपने को, क्योंकि ये सब कुछ अब ख़त्म होने वाला है। इसलिए अपने को अब इस शरीर से अलग करना है और ये सोचना है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई संबंध नहीं है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। और साथ में बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहोगे तो पापों का बोझा ख़त्म हो जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाओगे। बाबा कहते तुम्हारी बोल चाल और खाने पीने में बहुत अच्छे मैनर्स होने चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, देवताओं में बहुत सभ्यता होनी चाहिए। तो अभी हमें अपने में बहुत सभ्यता लेकर आनी है। अभी मनुष्य बंदर मिसल है, उनमें कुछ भी अकल नहीं है। अभी हम बच्चे बुद्धिवान बन गए हैं। हम अब शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। अब हमें सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिल गई है। परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। शिव बाबा सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण कुल रचते हैं। अब हम जानते हैं हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। हम ही सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो बैरिस्टर बनाएगा, डॉक्टर पढ़ाएगा तो वो डॉक्टर बनाएगा, अगर भगवान पढ़ाएगा तो वह देवी देवता बनाएगा। देवी देवताओं के चित्र प्रूफ है कि भगवान पढ़ाते हैं और ऐसा पूज्य बनाते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं क्योंकि हमें भगवान पढ़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान की अच्छी रीति धारणा कर दूसरों को कराते हैं। जैसे जैसे हमारी अवस्था ऊंची होगी वैसे वैसे तूफान जोर से आएंगे। जैसे जैसे हमारी अवस्था ऊंची होगी वैसे वैसे तूफान जोर से आएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे जब कोई पहाड़ी पर जितना ऊंचा चढ़ता है उतना तूफान और तेज हो जाते हैं। सर्विस में जितना टाइम देते हैं उतना बहुत अच्छा है क्योंकि मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। इस समय सब मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही है। इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। आज की मुरली का वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।